नमस्कार, आप देख रहे हैं GVNN न्यूज़ सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। अभी हम खड़े हैं ईस्टर्न बाईपास में, जहां पे 25 तारीख को एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी, जहां पे 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, बेवजह जान गंवाई। वहीं उसी घटना को लेकर आज भाजपा यानी कि डाबग्राम फुलबाड़ी की जो विधायक है शिखा चटर्जी, वो रास्ते पे उतर गई है। क्योंकि वो चाहती है कि ये बड़ा सड़ा जो घटना हुआ था 25 तारीख को, वो फिर से ना होए, वो दोबारा ना हो। इसीलिए वो चाहती है कि ट्रैफिक का व्यवस्था हो, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट का भी व्यवस्था हो। ये तस्वीरें आपको हम सीधा ईस्टर्न बाईपास से दिखा रहे हैं, जहाँ पे सामने की तरफ ही आप देख सकते हैं कि डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चटर्जी सामने खड़ी है, जहां पे उन्होंने एक कागज के टुकड़ों में लिखा है, बाईपास से विभिन्न जगह ट्रैफिक की व्यवस्था करते होबे। यहाँ पे ये भी है कि अवैध दुकानदार पूर्ण और जिस तरह से हमने जब यहाँ की जो स्थानीय वासी है उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। जब से ये 2 वे बनी है, दोनों साइड में जो रोड बनी है, वो रोड बनने के बाद तो ट्रैफिक लाइट बिल्कुल भी नहीं है और स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ ही उनका भी यही मानना है कि यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये सीधा जो आरोप है वो प्रशासन की तरफ खींची जा रही है। और उसके बाद से ये घटना हमने जब दिखाया, तो उसके बाद से एक बहुत बड़ी आरोप भी लगाई गई है स्थानीय वासी द्वारा कि जो घटना हुई है वो एक्चुअल में प्रशासन के द्वारा ही हुई है, क्योंकि स्थानीय वासी का कहना है कि वो ट्रक को धावा दिया गया था प्रशासन के द्वारा, वो स्पीड में था और वो रुक नहीं रहा था, पीछे प्रशासन पीछा कर रही थी, इसीलिए वो इतना स्पीड में था। और ये सड़क दुर्घटना, ये जो बड़ी सी दुर्घटना हुई सड़क दुर्घटना, उसमें से जो 4 लोग मारे गए वो भी प्रशासन की दायित्व है। ये बहुत बड़ा आरोप स्थानीय वासी के द्वारा लगाई गई है। রাস্তায় পথবাতি লাগাতে হবে, ব্যারিকেড লাগাতে হবে, পুলিশ চৌকি বসাতে হবে। এতগুলো মানুষের প্রাণহানি ঘটলো, পুলিশ প্রশাসনের হেলদোল নেই। পুলিশ প্রশাসনকে সচেষ্ট হতে হবে যাতে অবৈধ গাড়িগুলো এখান থেকে চলাচল করছে, বোল্ডারের গাড়ি, অবৈধ গাড়ি, সেই গাড়িগুলো পুলিশকে ধরতে হবে, পুলিশের তোলাবাজি বন্ধ করতে হবে। এই সমস্ত নিয়ে আজকে আন্দোলন। এতগুলো মানুষের প্রাণহানি ঘটে গেল। अच्छा, यहाँ पे पूरा जो सड़क है वहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है। एसटीडीए पहले दिया था, हाँ 5 साल पहले, लेकिन 5 साल के बाद जब अब बीजेपी इधर आया, उस दिन से इधर बाती बंद हो गया, कुछ बात ही नहीं है। কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ যে যখন বন্ধ হয়েছিল তখন এখানে রাস্তা লাইট ছিল, তার পরবর্তীতে যখন এই রাস্তা বানানো হয় তারপরে আর লাইট দেওয়া হয়নি। দেখুন, রাস্তায় লাইট দেওয়াই হয় না, রাস্তায় লাইট বহু দিন থেকে নেই। আচ্ছা, কোথাও না কোথাও কি যখন প্রথম রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছিল তখনও বলা হয়েছিল অনেক সময় যে লাইটের ব্যবস্থা করো, সেটা কেন করা হয়নি এখনো? প্রথম লাইট একদম ফার্স্ট কিন্তু লাইট দেওয়া হয়েছিল, তারপরে লাইট যে গেল, তারপরে আর কোনো লাইটের ব্যবস্থা করা হয়নি। এখানে কোনো রকম কোনো লাইটের সুবিধে নেই। এত যাতায়াত করে মানুষ, তার মধ্যে এখানে একটা বাজার বসে গেছে, দোকানগুলো রয়ে গেছে। এই রাস্তা চওড়া হওয়ার কথা ছিল, 100 ফুট রাস্তা গ্র্যান্টেড, সেই রাস্তাটাকে বিগত দিনে প্রশাসন সেটাকে ছোট করে দেওয়া হলো, কার স্বার্থে জানি না। অথচ আজকে যে অবস্থা হচ্ছে, এই গাড়িগুলো যেভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আজকে রাস্তা যদি বড় থাকতো, মাঝখানে ডিভাইডার দিলে
এই জিনিসটা কিন্তু হতো না। এই নরেশ মোড়ে যে হাটটা বসছে সেটা তো প্রধান রাস্তার উপরে বসছে, সেই ব্যাপারে কি বলবেন? দেখুন, রাস্তার ওপরে বসলে সেখানে যেটা বৈধ সেইভাবে অবশ্যই বসানো উচিত। এখানে মিনি প্রশাসন রয়ে গেছে, অঞ্চলে প্রধান রয়ে গেছেন, এই দেখভাল করার দায়িত্ব কিন্তু তারই রয়ে গেছে। বানেশ্বর মোড়ের স্তম্ভ, লাইট স্তম্ভ এবং আশিগড় মোড়ের স্তম্ভগুলো কোনো কাজ হচ্ছে না, সেখানে কি বলবেন? কাজ না হওয়ার জন্যই তো ওইভাবে দিয়ে রাখা হয়েছে, মানুষজনকে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে, উল্টো পাল্টা কাজ করা হয়েছে। এখানে রাস্তাগুলো ছোট করে দেখুন, ড্রেন করা হয়েছে, অর্ধেক জায়গায় ড্রেন আছে, অর্ধেক জায়গায় ড্রেন নেই, এরকম অবস্থা করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক দিন প্রাণহানি ঘটছে। तो जिस तरह से हमने सुना अभी डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चैटर्जी को, जहां पे उन्होंने कहा कि उन्होंने भी सीधा सीधा प्रशासन को ही निशाना साधा, क्योंकि वो भी कह रही है कि यहाँ पे ठीक तरह से काम नहीं होती। यहाँ पे जो पहले जब सड़क निर्माण हुआ था तभी ही स्ट्रीट लाइट नहीं था, पहले जब जो सड़क थी तभी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी, उसके बाद में अभी तक नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, ना ही प्रशासन ना ही यहाँ के पहले के विधायक। ऐसा शिखा चैटर्जी, जो कि अभी की डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक है, उनका कहना है। ये सीधा निशाना साध रही है प्रशासन के ऊपर भी, जिस तरह से स्थानीय वासियों का भी वही कहना है। स्थानीय वासी ने भी यही कहा था कि प्रशासन यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। वही शब्द अभी डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायक शिखा चैटर्जी बोल रही है कि यहाँ पे ना ही ट्रैफिक की ठीक तरह से व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। कि पहले लाइट लगाना था, वो लोग काट दिया था, लेकिन जब बीजेपी विधायक बन गया तब से लाइट लगाना। और एक और बड़ी बात ये भी कहा है कि जब से भाजपा की विधायक इस डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में आई है तब से लाइट नहीं दिया गया, क्योंकि स्ट्रीट लाइट देने का जो बात थी वो बात हुई थी और वो बिल भी पास हुआ था, लेकिन भाजपा ने बीच से यहाँ पे जमा दिया। इसीलिए यहाँ पे जनता ने भाजपा को सहायता दिया। इसीलिए हम आपको स्ट्रीट लाइट की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पे पूरे पोल तो आपको दिखाई देंगी, पोल तो आपको कुछ मीटर के दूरी में ही आपको दिखाई देंगी, लेकिन लाइट एक भी नहीं है इस पोल में। आप देख सकते हैं, जब यहाँ की दुकानें बंद हो जाएगी, दुकान की जो लाइट बंद हो जाएगी, उसके बाद से यहाँ पे पूरा अंधकार। तो कैसे ना हो एक्सीडेंट, तो कैसे ना हो सड़क दुर्घटना, और कैसे यहाँ के जो लोग हैं वो ना मरे बेवजह, वो भी क्योंकि जो 4 लोगों ने जान गंवाई है वो बेवजह मौत थी। आखिर गुनहगार कौन है, इसका दायित्व कौन है, क्यों उनको जान गंवानी पड़ी? ऐसे ही प्रश्नों के साथ, ऐसे अपडेट के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए GVNN न्यूज़ सिलीगुड़ी। धन्यवाद।